मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस लिस्ट जो आप दिखाई पड़ रहा है उसमें 40 बच्चे जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, जिसमें 15 बच्चे ऐसे हैं जो 80% ला करके इस कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। और आज यहाँ पर तमाम 40 बच्चों को यहाँ पर स्वागत किया गया है, माल्यार्पण किया गया है, माला दे करके और मिठाई पिला करके। हौसला को बढ़ाया गया है। तो हमारे साथ में आज इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रंजय कुमार जी इनसे बात करेंगे और पूरी बात को जानेंगे आपके बच्चे कैसे आए और क्या करना चाहिए आप। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के वार्ड में हूं और आज एक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कई कार्यक्रम चले। जो यहाँ के छात्र हैं अधिकतर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं मैट्रिक का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है उसमें यहाँ से 40 बच्चे, शायद यहाँ से 40 बच्चे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तमाम छात्राएँ यहाँ 40 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। उसी को लेकर के आज यहाँ पर छात्र छात्राओं के बीच में स्वागत किया जा रहा है इनके शिक्षकों के द्वारा। तो हम जानेंगे तमाम छात्रों से भी और टीचर से भी कि जिस तरह से यहाँ पर आप मेहनत किए हैं और जिस तरह से जो छात्र अपनी मेहनत का जो रिजल्ट पाए हैं, हम इनसे जानेंगे तमाम बातें। पहले हम परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ? नाम विक्रम कुमार। अच्छा, घर टंडवा। पिता का नाम श्री विनेश ठाकुर। पोस्ट वार। कितना नंबर आया हमें? 446। 446। हाँ। सबसे ज़्यादा जो है कि किस विषय में है? सबसे अधिक विषय में 99 नंबर है मैथ में। मैथ में? हाँ। तो क्या आप कहाँ पर पढ़ाई करते थे आप? मैं इसी संस्थान मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर वार में पढ़ाई करता था और बहुत लगन से मैं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी ठाकुर है, सैलून वार है, अपना कार्य करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जो आपका जो नंबर जो आया है, जो फर्स्ट डिवीज़न तो है ही, लेकिन जो जिस तरह से आपको अभी क्या लग रहा है, आप फर्स्ट डिवीज़न आए, पिताजी घर में गार्जियन क्या बोले? गार्जियन बहुत खुश है इस नंबर से। खुश है ना? हाँ। चलिए, आगे क्या है रणनीति? आगे का रणनीति है कि फिर आगे भी पढ़ाई करनी है। पढ़ते पढ़ते एक होता है सपना होता है कि हम कुछ बनेंगे। क्या बनने का सपना? बनने का सपना शिक्षक अथवा डॉक्टर बनना है। चलिए, अच्छी सोच है। तो इसी तरह से अब आप देख रहे हैं सभी जो टीचर हैं आपके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार है। अच्छा। कहाँ घर हुआ? मेरा घर वार में ही है। इसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं? यस सर, हम इसी कोचिंग संस्थान। कितना नंबर आया है? मेरा 468 नंबर आया है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट? सबसे ज़्यादा गणित में 98 नंबर आया है। कौन है आपके टीचर? क्या नाम है आपके टीचर? मेरे टीचर का नाम रंजय सर है। मेहनत करते हैं खूब मेहनत करते हैं। चलिए, क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। चलिए, ऐसा आप जैसा कि जानते हैं कि यह कोई शहर का कोचिंग संस्थान नहीं है। ये एक छोटा सा देहात का जिसे कहा जा सकता है, ये कोचिंग सेंटर है। और एक कोचिंग सेंटर में मात्र एक ही टीचर जो इनका डायरेक्टर हैं रंजय सर, बहुत ही मेहनत कर के तमाम जितना भी विषय हैं शायद ये विषय को भी पढ़ाते हैं और कोई टीचर नहीं अकेला। और इस कोचिंग का जो आज परसेंटेज आया है मैट्रिक में बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है बाबू? नाम कुंदन कुमार। पिताजी का नाम श्री लाल बिहारी चौधरी। कितना नंबर है? 425। तो क्या कुछ सपना है? हाँ। क्या? शिक्षक। आपका? नॉलेज कुमार नाम है और घर बेलबिघा में है। और मेरा सपना इंजीनियर बनना है और पिताजी डॉक्टर हैं। चलिए, कितना सबसे ज़्यादा किस विषय में है? मैथ में है 96 नंबर और 435 नंबर है। आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम? मेरा नाम अर्णव भारद्वाज हुआ। और कितना नंबर है? मेरा नंबर 444 है, 444 नंबर।
सबसे हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट गया मैथ में 97 नंबर। क्या कुछ सपना क्या है? सपना तो अभी आईएससी कंप्लीट करना है फिलहाल, उसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए इसी तरह से आप देख सकते हैं 40 बच्चे हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे बच्चे से बात कर रहे हैं जो मेरा नाम- highest नंबर लेकर के आए हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है। हाँ, कितना नंबर? 423। क्या सपना है? अभी तक सोचे नहीं है, बता। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो पढ़ने का जो ख्वाहिश होता है, एक जो मिशन होता है कि हम इस मिशन के तहत एक हम पाना है, एक लक्ष्य होता है। आपका क्या नाम हुआ? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी। अच्छा, पिताजी का नाम अजय कुमार शर्मा। कितना नंबर है? 439। सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैथ में है 96। वाह, क्या कुछ सपना है? हाँ, क्या? डॉक्टर बनने का सपना है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से एक और है। हाँ, क्या नाम हुआ? रीता कुमारी। हाँ, पापा के नाम उदेश राम है। कितना नंबर है? 418 नंबर। सबसे हाईएस्ट? मैथ में 93 नंबर। मैथ में बहुत आगे हैं इस कोचिंग संस्थान के। क्या कहेंगे आप लोग सर के लिए, क्या कहेंगे? हम लोग के सर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते थे और हम लोग को मेहनत करने के लिए जागृत करते थे और बताते थे कि ऐसे पढ़ो, और रूटीन के अनुसार पढ़ते थे जिस तरह से सर बताते थे, और अपना भी तैयारी करते थे अलग से। क्या सपना है? मेरा सपना इंजीनियर बनने का। चलिए तमाम आप जो देखे, हाँ ये सब सारे लोग हैं और इसी तरह से 40 बच्चे हैं। हम उनका भी तस्वीर लेंगे। पहले हम इस जो महान इस संस्था के कोचिंग सेंटर के रंजय सर हैं, आप 40 बच्चों को इस तरह से आप अकेले पढ़ा करके और फर्स्ट डिवीज़न बहुत अच्छा ही नंबर से, और जो हाँ पढ़ाई देखिए स्वागत कर रहे हैं बच्चे भी, छात्र भी, टीचर्स को। कैसे हम पहले अपना परिचय आपका लेंगे, पहले आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जो आप हमारे संस्थान में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपको जो ये जानकारी हुई है कि मिनी मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में जो है बिल्कुल मार्गदर्शन बिल्कुल, जैसा नाम और उसका इसमें जो मेरे पास जो 40 बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं उसमें सबसे खुश हो बच्चे। सबसे गर्व वाली बात तो ये है कि अभी तक इस पूरे क्षेत्रीय संस्थान में अगर पूरा देखा जाए तो 80% प्लस जो करने वाले जो बच्चे लोग होते हैं उसमें सबसे अत्यधिक विद्यार्थियों का अगर देखा जाए इसमें तो लगभग इस बार मेरे संस्थान का रहा है 15 बच्चे इस बार 80% प्लस रिजल्ट देने का काम किए हैं। तो मैं मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में मेरे पास के बच्चे लोग का बहुत अच्छा मैंने खासा नंबर रहा भी है। 99 लगातार बच्चे लोग का नंबर रहा है, 99, 98। अकेले आप सारा विषय पढ़ा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं पहले ये अध्ययन क्या करता था वहाँ पर भी हमारे जो सर जी थे वो भी हर एक विषय जो है आपके गुरु? हमारे सर जी जो अनंत सर है, यहाँ उनका कोचिंग भी चलता है, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। तो वो भी जो है पूरा सब्जेक्ट जो अकेला ही पढ़ा लिया करते थे, और तो मैं भी वहीं पढ़ा करता था। तो मैंने उसी तरीके से जो एक बच्चे का मैं तो 2 घंटा ही पढ़ाता हूँ सिर्फ, हाँ मात्र 2 घंटे। लेकिन हाँ ये जो भी सब्जेक्ट होती थी उसका एक रूटीन बनाया जाता था। उस रूटीन के तहत जो है ये हर एक सब्जेक्ट को कमांड में कर लिया करता था कि आज बच्चे लोग को ये पढ़ाना है। और दूसरे में मैं जब पढ़ाया करता था तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे आज के समय में सीखना कैसे चाहते हैं, मैं उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने का मैं प्रयास करता था। जैसे कि साइंस वाला में था एक लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम, तो बच्चे लोग उसका एक डेफिनेशन याद करते थे। तो मैं एक उसके संगीत के माध्यम से मैं उन लोग को ये बताने का मैं प्रयास करता था कि जैसे एक गाना था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो मैं बच्चे लोग को ऐसे ही मैं बताता था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मेंटेनेंस ज़रूरी है सनम। मेंटेनेंस का हिंदी होता है अनुरक्षण, है ना। और अनुरक्षण के तहत ही जो है उसमें आपका पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, परिवहन ये सब आ जाया करता है। तो मैं पूरे चीज़ जो है उसके बारे में अच्छे तरीके से बच्चे लोग को पूरा एक्सप्लेन के साथ में पढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता था। मैं पूरा साइंस इसी तरीके से। और रही बात संस्कृत को लेकर के, तो संस्कृत को सबसे पहले मैं ये जो एक्सरसाइज जो किताब होता है जो जिसमें पाठ जो होते हैं, तो मैं उस पाठ के तहत जो है पूरे बच्चे को एकदम ये उसका एकदम विस्तार पूर्वक मैं पहले पढ़ाता हूँ। और उसके बाद कहानी को अच्छे से मैं पढ़ा करके और उसके बाद जो है बच्चे का क्वेश्चन आंसर के लिए जो होता है पहले एक होमवर्क दिया जाता है उसके। हाँ कैसा जब खोल रहे हो जी जी नाम जो आपका? हाँ, जैसे मेरा एक कोचिंग का नाम रखने का मुख्य मकसद था कि
जैसे एक बच्चे का सही अगर रास्ता अगर मिले तो आज जैसे कि आप हमारे संस्थान में पहुँचे हुए हैं कि जो 15 बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं कि 80% जो है एक क्षेत्रीय एक कोचिंग जो है यहाँ पे मार्गदर्शन कोचिंग, जो 15 बच्चे जो है 80% प्लस पार किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक जो कोचिंग का जो नाम रखा गया है मार्गदर्शन, उसमें तो लगभग अच्छा ही ये रहा होगा, है ना। और जैसे मैथ के लिए जो अगर देखा जाए तो बच्चे लोग को मैथ में पढ़ाने से पहले इन लोग को एक बेसिक जो था ना, वो एक बेसिक मैं चाहता था कि नहीं इतने अच्छे तरीके से इन लोग पढ़े ले। जैसे सब मैं संगीत के माध्यम से मैं बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अधिकतर संगीत, हाँ अधिकतर संगीत के माध्यम से। जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री हुई, तो ट्राइगोनोमेट्री में होता है क्या चीज़ की अपोजिट होता है। जैसे साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। तो मैं यहाँ पे एक संगीत के माध्यम से जैसे कि एक उसका मैं नाम ही रखा था चूना चूरी सिस्टम, है ना। वो एक शादी विवाह जो वरमाला ये सब जो होता है उसके तहत एक गाना जो है मैं उसके पेश कर दिया करता था। सुन साहिबा सुन प्यार के धुन, ये एक गाना है ना। मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन, है कि नहीं। तो इस प्रकार से और फिर जब इन लोग को जो बरमाला हो जाया करता है, नहीं कि अपोजिट में इन लोग को पढ़ाता था। और पढ़ाने के बाद फिर आगे जो है इन लोग को और भी जो वन का जो फार्मूला होता था स्क्वायर का, यानी कि मैं बता सकता हूँ कि स्क्वायर का योगफल का फार्मूला और ये वन का जो होता था, उसमें मैं ये एक बिहार का पॉपुलेशन को देखते हुए जैसे होता था एससी, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ अभी पूरे बिहार में जो है एससी की जनसंख्या काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं बच्चे लोग को बताता था कि साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी 1 का फार्मूला हो गया। यानी कि एससी की संख्या अत्यधिक है, इसीलिए जो है इसमें प्लस में चलेगा। और दूसरे में क्या था एसटी। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में जो है आदिवासियों की संख्या जो है एसटी का संख्या कुछ कम है कि नहीं, तो ये माइनस में चलेगा। तो इसको मैं याद करने का तरीका मैं बता देता था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और तीसरा में जो है ये भी 1 का ही फार्मूला है। जैसे अभी हम लोग स्प्राइट हो गया, है ना, ये सब का ज़माना ज़्यादा है। कोका कोला पहले चला करता था, है कि नहीं है। तो वहाँ पे मैं कोका कोला से करके, और कोका कोला जो बहुत कम लोग अब पीते हैं, सबसे ज़्यादा स्प्राइट पीते हैं और स्ट्रिंग वगैरह आ गया, ये सब अब ज़्यादा इन लोग ये मैंने यूज़ करते हैं। तो मैं बताया कि कोका कोला का भी अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। तो वो भी चलेगा किसमें, माइनस में चलेगा, जिसमें होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो मैं पहले पूरा फॉर्मूले को जो है एक अच्छे तरीके से मैं इन लोग को याद करने के लिए और एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से मैं इन लोग को समझाता था। अच्छा मार्गदर्शन, जी, जिस तरह से आपका जी, कोचिंग जी, का नाम, उस तरह से आपका जी, पढ़ाने का स्टाइल जी, काफ़ी, जी। शायद आप लोग पढ़ाने के स्टाइल से काफ़ी क्या लग रहा है कि जिस तरह से पढ़ाया आप लोग को? सर हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, संगीत के माध्यम से पढ़ाते थे तो ज़्यादा समझ में आता था, अच्छा लगता था और उस ट्रिक से हम लोग को याद भी रहता था। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? अब बच्चे लोग तो यहाँ तक के पहुँचे हुए हैं, तो भविष्य के लिए क्या इन लोग जहाँ पर भी अगर इन लोग को अगर जब ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं हमारे रंजय सर कहाँ तक मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इन लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इन लोग के लिए हमेशा जो है तत्पर रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है आज एक क्षेत्र का जो नाम रोशन करने का प्रयास किए हैं, ये आगे चल कर के एक ऐसे जगहों पे पहुँचे ताकि वहाँ पर भी लगे कि नहीं वो हमारा ही बच्चा वहाँ पे है। मैं बच्चे को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत आगे तक के इन लोग जाए। और मेरा जो नेक्स्ट मिशन है वो बिहार बोर्ड का मिशन मेरा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, आप यहाँ पर बुलाएं। तो जिस तरह से यहाँ जो माहौल मिला बच्चों का, ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। और दूसरी बात है कि आप कम से कम तमाम उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस मैट्रिक के रिजल्ट में अच्छा नंबर लाएं, जो फेल हुए उनके लिए भी क्या कहेंगे? जो आपका मार्गदर्शन, जो बच्चा अगर असफल अगर हुआ है, ये ऐसा देखने को मिलता है कि जो फेल हो जाते हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं, कुछ का भी ले लेते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है। जो अगर मान लीजिए कि अगर बच्चे अगर फेल अगर हो भी गए हैं तो मैं उन्हें एक हिम्मत में देने का काम कर रहा हूँ कि नहीं आप लोग जो है ये इस बार अगर नहीं हो पाई है तो आप नेक्स्ट बार में चांस जो है आपका मिला जाएगा, है ना। और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। और जैसे ये तो एक मार्कशीट जो होता है वो तो कागज़ का एक टुकड़ा होता है, लेकिन आप किसी के लाल हैं, आप किसी के टुकड़े हैं, है कि नहीं। इसलिए मैं उन लोग से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप आगे जो है फिर से आप एक दोबारा मेहनत कीजिए, क्योंकि
ये कोशिश जो है कभी भी किसी का बेकार नहीं होती है कि नहीं। जैसे अभी कुछ लोग जो है सफलता की ओर तो हर एक लोग रहते हैं, लेकिन मैं असफल के प्रति भी मैं रहता हूं। और वैसे बच्चे जो अगर हमारे संस्थान में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर जो असफल हुए रहते हैं, मैं उन्हें जो जब मेरे पास जब आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैं मार्गदर्शन देने का मैं काम करता हूं। और यहाँ पे वैसे भी बच्चे आते हैं जो दूसरे भी कोचिंग में रहते हैं और पढ़ते हैं, वहाँ भी अगर फेल अगर हो जाते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो मैं उन्हें जो है ये फ़ी को भी अगर देखा जाए तो बहुत मेरे पास बहुत कम फ़ी है, वो समथिंग 250 रुपये में लोग पूरे बच्चे पढ़े हैं। और उसमें भी यहाँ पे एक ऐसे बच्चे हैं, मैं इन्हें बुलाना चाहूँगा कि आप इधर आइए, आलोक बाबू। ये एक ऐसे बच्चे हैं हमारे संस्थान के जिनके पिताजी नहीं है, तो इनके प्रति जो है ये फ़ी को लेकर के आया था प्रॉब्लम कि नहीं सर, एक हमारा बच्चा है और ये इनके पिताजी नहीं है, ये क्या करेंगे। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिनके अगर पिताजी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, क्या वो पढ़ेंगे नहीं। तो मैं इनको अपने कोचिंग में और बहुत मैं हिम्मत देने का काम किया और आज इनके अंदर जो है प्रतिभा भी निखर रहा है। आज 401 नंबर बेचारे का है। आज हमें प्राउड फील होता है कि नहीं, हमारे पास क्या जो है एक बच्चा पढ़ने वाला जो था, इसका 401 नंबर आया है। फ्री में भी आप पढ़ाते हैं गरीब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनसे भी आप क्या कहेंगे सर के लिए? सर आलोक कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय संजय यादव, ग्राम माधव खाप। क्या कहेंगे सर के लिए? सर के लिए कहेंगे, मेरे पास फ़ी नहीं था तो फिर सर बोले कि आइए आपको पढ़ाएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके पढ़ाते थे। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो है ये यही एक वर्ष ऐसा नहीं है, हर एक वर्ष जो है जिनके पिताजी अगर नहीं रहते हैं, मैं उन्हें निःशुल्क सेवा भी यहाँ पर देता हूँ। अभी एक और भी लड़कियाँ जो है पढ़ रही है इस बार, वो भी यहाँ निःशुल्क पढ़ रही है क्योंकि उनके पिताजी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जिनके पास अगर पैसे नहीं भी है, अगर जो गरीबी से अगर उठे हुए हैं, तो यहाँ पर आएँ और एक अच्छे जो है ना वो शिक्षा को ग्रहण करें, ताकि अगर जैसे अभी गवर्नमेंट जो है कुछ स्कॉलरशिप के तहत भी दे रही है, तो उससे भी होता है कि बच्चे लोग जो है पढ़ने के लिए आगे प्रेरित होते हैं, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो गरीब से गरीब भी बच्चे हैं उन लोग भी इस तरीके से ही करें, है कि नहीं। और बाकी और भी लोग बच्चे लोग हैं, तो और हमारा जो है अच्छे तरीके से ये भी बताएंगे, ये हमारे एक अगर कोई हमारे कोचिंग के ही है। रंजय सर के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आ जाइए थोड़ा, चलिए एक शब्द में कोई अगर कहना चाह रहे हैं। रंजय सर ये केवल नाम ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है हमारे लिए। मतलब हम लोग शून्य से चालू होकर यहाँ तक आज 444 नंबर तक पहुँचे हैं। रियल बात बताए तो अगर पहले कोई मेरा राइटिंग देखता और अब, तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पहले मेरा जितना राइटिंग हुआ करता था सब तिरछा लिखा हुआ करता था। सर खुद से 9th क्लास में देखे थे, सबसे पहले नीचे बैठा करते थे उस टाइम। सर देखे कि अरे अर्न तुम ऐसे लिखते हो, फिर कॉपी लिए, फिर बुलाएं वहाँ पे अपने पास, और फिर उसको क से लेके ज्ञ तक पूरा बढ़िया से एकदम हमको बताए थे। और फिर उस टाइम से हम मेहनत में लग गए थे कि उसको एकदम सही लिखना है। और आज जब मेरा राइटिंग सुधरा तो वो सीधा सीधा लिखाया करता है। और इनका बताने का तरीका बहुत ही अलग है, संगीत से, समझाने से, मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये समझाएंगे, लेकिन बच्चा को समझ आ ही जाएगा। ये मतलब प्रत्येक बच्चा को ही समझ में आ जाता है इनका समझाया हुआ हर एक बात। ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत कम। और इस क्षेत्र में इसलिए हम इन्हीं के पास आए थे। और भी शिक्षक थे, लेकिन हम इनको इसीलिए चुने क्योंकि इनके पढ़ाने का अंदाज और बच्चा को काफ़ी लंबे समय तक ये बात हमको याद रहता है। बच्चा सुनने को भी मिला है, बहुत बच्चों से सुनने को मिला है कि रंजय सर के पास जाओ, चाहे फिर आनंद सर के पास जाओ, चाहे फिर मतलब अलग अलग संजय सर के पास जाओ, किसी के सर के पास जाओ, लेकिन एक रंजय सर पढ़ाते हैं, उनका बात अलग है। और वो जो समझाएंगे वो तुमको 11, 12 आगे तक काम देगा। और रियल बात भी है, ये केवल सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं कि मतलब बोर्ड का तैयारी करवा दिए। ये आपको पॉलिटेक्निक का भी साइंस जो है बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ के पढ़ा हुआ बच्चा जो 10th में है वो आगे जाके पॉलिटेक्निक अधिकतर बच्चा यहाँ का क्रैक कर चुका है। बहुत ही खुशी मिलता है। और आगे हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि इनका नाम भी रोशन करें। अभी हाँ, हल्का मिस्टेक हो गया कि 444 पे ही आके हम लोग रुक गए, लेकिन प्रयत्न हम लोग पूरा किए थे अपना। चलिए, बहुत कम बात नहीं है। जिसे मैं रंजय सर से सबसे पहली बार वार हाई स्कूल में मिला था। वहाँ पर सर बीएड की ट्रेनिंग करने आए थे और वहाँ पर मैंने इनका क्लास किया। और जब क्लास किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग ट्रिक से समझा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा था। तो जब से मैंने वहाँ धरा उसके बाद पढ़ाई अच्छी लगी तो मैं सर का कोचिंग ज्वाइन किया। और सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, ट्रिक से बताते हैं। ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कोचिंग में जा रहे हैं, एगो तो मास्टर हैं तो कैसे कैसे पढ़ावेंगे? नहीं, सर सभी विषय को बड़े डिटेल से समझाते हैं। और जैसे कि बताया, सभी ने संगीत से ट्रिक करके, ट्रिक बना कर समझाते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बहुत काफ़ी अपने टीचर से खुश हैं, पढ़ाने के स्टाइल से खुश हैं। जो तरीका है इनका बहुत ही अच्छा है, जो पूरी बात को बताएं इन्होंने। देखते रहें हमारे चैनल। धन्यवाद।